आप सब जानते हैं कि अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो जो है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और इवन हड्डी टूटने के चांसेस भी, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप ये बॉडी स्कैनर से ही बता सकते हैं कि उनकी हड्डियां कितनी मजबूत है। इसके अलावा विसरल फैट के बारे में भी आपको पता चलता है। विसरल फैट ये बताता है कि भाई हमारा जो पेट का मोटापा जो है वो कितना है। और अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो डेफिनेटली जो है पेट और उसके हमारे आसपास के जो उस एरिया में जो अंग है उनके ऊपर फैट जमा हुआ है, जो कि आगे चल करके डायबिटीज, दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। तो बॉडी स्कैनर एक्चुअली में हमें पहले से ही चेतावनी दे देता है कि हमारे शरीर की क्या स्थिति है, और ताकि हम समय रहते पर जो है अपने स्वास्थ्य को हम सुधार कर सकते हैं। तो बॉडी स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साल हमारा स्वास्थ्य क्रांति का साल है, और हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, स्वास्थ्य पर काम करना है। तो नेचुरली हमारे पास में अगर एक टूल है जो कि हमारे कस्टमर्स को उनके स्वास्थ्य की सही स्थिति बता देता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम बॉडी स्कैनर को हमें किस तरह से जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आई एम श्योर आप बॉडी स्कैनर को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह की डिवाइस है, और इसके ऊपर एक स्क्रीन है, एलसीडी डिस्प्ले है। और आप देखेंगे कि इसमें अप एंड डाउन के बटन्स हैं, सेट करने का एक बटन है, ओके। और जो है इसके अलावा एक गेस्ट का बटन है। तो इस तरह से इसमें बहुत बटन है जिसका हम कैसे हमें इस्तेमाल करना है हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बॉडी स्कैनर को उल्टा करना है। पीछे की साइड में आप उसका जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो आप खोलें, और उसके अंदर जो बैटरीज हैं वो आप उसमें डालें। और फिर उसके बाद में आप ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ये 000 दिखाई देगा, ओके। तो यानी कि ये स्कैनर जो है, बॉडी स्कैनर, ये रेडी है यूज करने के लिए। फिर आप उस व्यक्ति को सबसे पहले जो है उस पे आप जो है उन व्यक्ति की आपको जो है हाइट पता होनी चाहिए कि उनका जो लंबाई है वो कितनी है। और ये लंबाई हमें जाननी है सेंटीमीटर में। तो अगर आपके पास में इंची टेप है, नापने का फीता है, तो उससे आप सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट को नाप सकते हैं, ओके। दूसरा तरीका है, अगर आप उनको पता है कि भाई उनकी हाइट जैसे कि 5 फीट 6 इंचेस है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में। तो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट है, तो उसको आप जो है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि यहाँ पर आप दिया हुआ भी है। और अगर आपके पास में ये वेलनेस डायरी है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि 1 फीट जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर में होता है, ठीक है। ये आप नोट कर ले। तो 1 फीट जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 5 फीट यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय जो है आप 30 करेंगे तो यानी कि 150 सेंटीमीटर हो गया। और 6 इंच को जो है आप अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर वो हो गया। तो इसका मतलब जो है 150 प्लस 15 यानी कि 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, ओके। तो ये आप ऐसे कर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिंपल, आप गूगल पर डाल दीजिए कन्वर्ट 5 फीट 6 इंचेस इनटू सेंटीमीटर, तो आपको 1 सेकंड में आपको वहां पे 165 सेंटीमीटर का रीडिंग आ जाएगी, जो कि आप इसमें बॉडी स्कैनर में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो रीडिंग है बॉडी स्कैनर में, जो हाइट डालने की जो रीडिंग है वो 160 से स्टार्ट होती है। तो अब क्योंकि इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपको अप बटन प्रेस करना होगा। जब तक 165 नहीं आता तब तक आप प्रेस करें, फिर उसके बाद में आपको सेट बटन दबाना है। तो यानी कि हाइट जो है आपने 165 सेंटीमीटर पर सेट कर दी है। फिर उसके बाद में आपको एज डालनी है, उनकी उम्र कितनी है। तो यहाँ पर बॉडी स्कैनर पर 30 से स्टार्ट शुरू होती है। तो आप अगर उनकी उम्र 28 है तो लोअर बटन कर दीजिए, तो उसको कम कर दीजिए, 30 से कम कर दीजिए। और अगर 35 है 40 है तो आपको इंक्रीज करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। और जो भी उनकी वास्तविक उम्र है उस पर आकर के आपको सेट करना है, ओके। फिर उसके बाद में आपको जेंडर भरना है कि मेल है या फीमेल, तो वो आप सिलेक्ट कर दें। फिर इसके बाद में जो है जब आप ये सब डाल देंगे तो 00 का बटन आएगा, उनके ऊपर उसको उनको खड़ा होने के लिए कहें।
और उनका वजन भी आपको दिखाई देगा, और फिर जो है आप उनको उतरने के लिए बोले, और जब आप वो उतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रीडिंग्स एक के बाद एक आती जाती है। तो वो सारी रीडिंग्स को आपको नोट करना है। तो आपकी वेलनेस डायरी अगर आपके पास में है तो उसमें आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए, नहीं तो आप आपकी जो भी डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप सारी रीडिंग्स को नोट कर लीजिए। और अब जब हमारे पास में सारी रीडिंग्स आ गई तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि ये सारी जो रीडिंग्स है इसका जो है उसका उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या रिलेशन है। तो हमारी जो वेलनेस डायरी है इसके अंदर ये सारी रेफरल रीडिंग्स भी है, यानी कि नॉर्मल क्या है। ओके, तो ये आपको पता हो जाएगा और फिर उसके अनुसार हम उनको सलाह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो सबसे पहले जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो ये बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि हमारा जो वजन है वो लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि क्या आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो बॉडी इन बीएमआई मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि लाइक ओके, बॉडी बीएमआई हमें ये बताता है कि लंबाई के हिसाब से हमारा वजन संतुलित है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये आप नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई जो है वो आप नोट कर ले। तो नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। ओके, अगर किसी का 18.5 18.5 से कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है, और अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो यानी कि वो ओवरवेट है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी कैटेगरीज भी है, बट सिंपल अगर हमें सिंपल तरीके से याद रखना है तो आप सिर्फ ये जो नॉर्मल जो रीडिंग है इसको आप नोट कर ले। नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। अगर किसी का इससे कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है, 18.5 से कम है तो वो कमजोर है, और अगर किसी का जो है 25 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है। ओके, और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे 25 से 30 के बीच में अगर किसी का रीडिंग है तो यानी कि वो ओवरवेट है, 30 से 35 है तो यानी ओबीज क्लास 1 है, फिर ओबीज क्लास 2, ओबीज क्लास 3, इस तरह से। बट जस्ट टू कीप इट सिंपल, सिंपल रखने के लिए आप सिर्फ ये याद रख ले 18.5 से लेकर के 25 नॉर्मल है, इससे कम और ज्यादा अंडरवेट और ओवरवेट है। अब ये आपको हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। ओके, बट तीनों का वजन अलग है। हाइट सबकी सेम है बट वजन अलग है। तो एक व्यक्ति का वजन 50 किलो है, दूसरे का 70 किलो है और एक का 90 किलो है। तो इन तीनों का बीएमआई जो है वो अलग है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीएमआई क्या है, बीएमआई जो है बेसिकली हमें बताता है कि क्या हमारा वजन हमारी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो इन सब की हाइट 170 सेंटीमीटर है बट वजन अलग अलग है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बीएमआई आप देख रहे हैं कि इनका अलग अलग आ रहा है। ओके, तो चलिए अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी का 17.3 का, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बीएमआई आया है, तो वो क्या है व्यक्ति? अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट है? ओके, यस इब्रारुल, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट, माइक खोले। ओके, लेट्स, ओके, आई थिंक वो खोल नहीं पा रहे हैं। यस संदीप, अंडरवेट है मैम। अंडरवेट है, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ग्रेट। तो इसी तरह से ये जो 70 किलो का व्यक्ति है उसका बीएमआई आ रहा है 24.2, तो 24.2 तो यानी कि वो व्यक्ति नॉर्मल है। और अगर किसी का, जैसे यहाँ पे किसी का 31.1 आया है जिसका 90 किलो वजन है, तो यानी कि वो मोटापे की तरफ है, वो ओवरवेट है। तो इस तरह से हम बीएमआई से उनको बता सकते हैं कि उनका जो उनकी लंबाई के अनुसार जो है उनका वजन सही है या नहीं, और हम उनको बता सकते हैं कि आप अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट है। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली रीडिंग हुई। दूसरी रीडिंग जो आती है वो है फैट परसेंटेज। तो फैट परसेंटेज का मतलब है कि हमारा जो टोटल जो वजन है उसमें से फैट का कितना वजन है हमारे शरीर में। सपोज करिए अगर हमारा 100 किलो वजन है तो 100 किलो में से फैट का कितना वजन है, पूरे शरीर में फैट की कितनी मात्रा है, कितने वजन है, उसको हम फैट परसेंटेज कहते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का, नॉर्मल पुरुष का फैट परसेंटेज होना चाहिए 20% से कम,
यानी कि अगर किसी का 100 किलो वजन है तो फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट का वजन कितना होना चाहिए, 20 किलो से कम। ओके, 20% से कम का मतलब यही हुआ। और अब जो महिला है उनका फैट परसेंटेज होना चाहिए 25% से कम। ठीक है। और फैट आप सब जानते हैं कि अगर ज्यादा होगा तो बहुत समस्याओं का कारण है। फैट ज्यादा होने से हमारे दिल की बीमारियां, डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, इसका जोखिम बढ़ता है। ओके। और साथ में जो है ऊर्जा कम होगी, हमारी एनर्जी कम होगी, कमजोरी, थकान महसूस होगी, हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। और आप सब जानते हैं कि हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा तो डायबिटीज, थायराइड, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, पीसीओडी की समस्या, पुरुषों में नपुंसकता, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ओके, तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा अगर फैट ज्यादा होगा, और हमारे शरीर के अंदर आंतरिक सूजन भी बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं कि आंतरिक सूजन अगर बढ़ती है तो वो आगे चल करके एक गंभीर बीमारी के रूप में बदलती है। हम आई एम श्योर हम सब जब न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बारे में बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारे जो भी शरीर के अंदर अगर किसी को, जैसे किसी के आज डायग्नोज हुआ कि उनको डायबिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको शुगर आज हुई थी या आज हुई है या कल हुई थी और आज पता चला है। नो, इसकी शुरुआत बहुत समय पहले हो चुकी थी। और वो शुरुआत किससे हुई थी, एक आंतरिक सूजन से, जिसका हमने इलाज नहीं किया, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो आंतरिक सूजन हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। और ये जो है अगर फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो आंतरिक सूजन भी बढ़ेगी, जो कि आगे चल करके गंभीर बीमारियों का जोखिम को बढ़ाती है। तो ये हमें बताना है कि भाई फैट परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो ये इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। पर और अगर बहुत कम है, अगर फैट परसेंटेज 20% से कम है, महिलाओं में 25% से कम है, तो नेचुरली वो दुबले पतले कमजोर है, उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी कम होगी, वो बार बार बीमार होंगे, कमजोरी, थकान महसूस होगी। और आप सब जानते हैं कि अगर जो है कोई व्यक्ति जिसके अंदर पोषण की कमी होगी तो उनके अंदर पोषक तत्व भी जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओके, तो नेचुरली आगे चल करके और समस्याएं होंगी। और महिलाओं के अंदर जो है मासिक धर्म जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, अनियमित होंगे, जिसके कारण से और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो फैट परसेंटेज जो है वो सही होनी जरूरी है। और इसी से हमारा हार्ट, दिल भी, हृदय भी जो है वो सही रहेगा। हम लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि बॉडी स्कैनर से जो है उनका फैट परसेंटेज कितना है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैट परसेंटेज किसी का 39% है। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा है, होना चाहिए था 20% से कम। ओके, तो यानी कि ये ओबेसिटी, बहुत ही ज्यादा मोटापा है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई इतनी सारी समस्याओं का रिस्क हो सकता है, इतनी सारी समस्याओं का जोखिम हो सकता है, शुगर हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि ये अच्छी बात ये है कि अगर आपने सीड्स को फॉलो किया, ओके, अपने आप को जैसे आपने अच्छी नींद ली, एक्सरसाइज किया, आपने व्यायाम किया, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर रखा, सही पोषण लिया, सही आहार खाया और सप्लीमेंट्स लिए, तो आप जो है ये जो फैट परसेंटेज जो इतना बढ़ गया है उसको आप कम कर सकते हैं। ओके, तो बॉडी स्कैनर की मदद से आप उनको स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में तो बता सकते हैं। ओके, और उनको बता भी सकते हैं कि इतने सारा जोखिम है, बट साथ में आप उनको बता सकते हैं कि घबराने की बात नहीं है। अगर आप सीड्स जो है उसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं और आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले सेहत में चैप्टर नंबर जो है 12, नो 12 इज हार्ट हेल्थ। कौन से चैप्टर पर है मोटापे को कम करने का? एनीवन? एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 पर अगर हम जाएंगे तो हम उनको बता सकते हैं कि ये सीड्स को आपको फॉलो करना है। ओके, तो जैसे कि आप जो है नींद के बारे में